जान के बदले जान चाहिए मुझे भी। मेरा लाल ले छीन लिया, खेलता मालता मेरा बच्चा दूल्हा बन के गया है। मेरा बच्चा मेरे घर पे से अम्मी, मेरा बच्चा बहुत सीधा था, इन सबसे पूछ लो। पहले भी एक कर चुकी है मर्डर। मुस्तफ़ाबाद चले जाओ या सलेमपुर जाफराबाद चले जाओ, ओखला चले जाओ, बटला हाउस चले जाओ, जितनी भी मुस्लिम कम्युनिटी मुस्लिम तादाद है वहाँ का सारा माहौल यही है। जब देखो किसी को छुरी मार दिया, किसी चाकू मार दिया। इलाके में नशाखोरी इतनी बढ़ गई है कि 10-10 रुपए के लिए छुरी चाकू ब्लेड मार देते। किसी एक कैची मार दी, किसी गोली चला दी, किसी की छुरी मार दी। हर माँ बाप को अपने बच्चे की परवरिश करके उसको बड़ा करने में तकरीबन 15 से 20 साल का वक्त लगता है, लेकिन जब इतना वक्त गुजर जाने के बाद में उनके माँ बाप को ये पता चलता है कि हमारा जो बच्चा था, जो जवान हो चुका था, उसको किसी ने मार दिया है, यानी उसका मर्डर कर दिया है, तो उस माँ बाप के ऊपर और उस भाई और बहन के ऊपर क्या गुजरती होगी ये तो आप सब जानते ही हैं। फ़िलहाल हम मौजूद हैं दिल्ली के सीलमपुर के एक इलाके में। यहाँ पे भी कुछ इसी तरीके से एक लड़के का मर्डर कर दिया गया है, और ये जो जिस जगह हम खड़े हैं ये गौतमपुरी के नाम से मशहूर है। यहाँ पे परिवार के कुछ लोग हैं, इनसे बातचीत करेंगे और जो पूरा मामला है उसके बारे में जानने की कोशिश कर लेते हैं। भैया आपका क्या नाम है? मेरा नाम अनस है। अनस भाई, आपके भाई थे, वे क्या थे? चाचा के लड़के क्या थे? भाई था मेरा। अच्छा, आपके भाई थे, तो क्या काम करते थे वे? शादिया काट छापने का काम करते? नहीं, बनाता था, लिफाफे बनाता था। अच्छा, तो किस तरीके से उनके साथ में यह हादसा हुआ और आपको कैसे पता चला? हादसा सर हो चुका था 8 बजे करीब। हमारे पास फ़ोन आया पुलिस वालों का, वो 10 बजे आया। फिर उन्होंने बोला कि तुम्हारे भाई का एक्सीडेंट हो गया 7 नंबर में, आन के देख लो। तो हम वहाँ गए तो हमें उस पुलिस ने कुछ नहीं बताया, तो बस वहाँ जाके देखा तो हमारे भाई पड़ा हुआ था। तो कोई बातचीत आपसे की हो उन्होंने इस मामले से पहले, या किसी से कोई दुश्मनी या कोई लड़ाई झगड़ा बताया हो आपसे आपके भाई ने? नहीं, भाई ने ऐसे कुछ बात नहीं बताई। वो तो बिल्कुल शरीफ था, वो कुछ उसका ऐसा कोई क्रिमिनल रिकॉर्ड भी नहीं है। जो बंदा आप किसी से भी पता कर लो गली में, कोई भी उसके खिलाफ अगर बोले, जब पता चल जाएगा आपको, सब उसकी तारीफ़ ही करेंगे, कोई वो नहीं करेगा। आप पता करके देखें पूरे मोहल्ले से। पढ़ाई वगैरह करते थे कुछ, या फिर पढ़ाई उनकी कंप्लीट हो चुकी थी? पढ़ाई तो छोड़ दी थी उसने बीच में से ही। हाँ, अच्छा, मतलब उम्र छोटी थी? छोटी उम्र थी, 17 साल होगी बस, इससे ज़्यादा 16-17 साल बस, इससे ज़्यादा उम्र नहीं है, 16-17 साल होगी। कुछ पता लग पाया किसने मारा, किस तरीके से हादसा हुआ? खैर अभी तो आपको कुछ बताया? पुलिस ने तो खैर कुछ नहीं बताया। बाकी जो जिन्होंने मारा है उनमें से 2 गिरफ्तार हो चुके हैं, 1 फरार है। उन्होंने क्या बातचीत हो पाई है पुलिस वालों से? पुलिस से जो हमारी जो बातचीत हुई है, हमारी सबसे पहले बातचीत तो ये, क्योंकि इसके घर वालों को चाहिए सबसे पहले इंसाफ। ठीक है, हम इंसाफ चाहते हैं। और जो 2 लोगों को उन्होंने अभी आज उठाया है क्राइम इन्वेस्टिगेशन की टीम ने, तो अब वो तीसरे के चक्कर में हो रहे हैं। अभी हम थाने में थोड़ी देर पहले, तो उन्होंने हमें साफ बता दिया, हमने देख भी लिया दोनों लड़कों को लेके जा रहे थे मेडिकल के लिए, तो अब वो आज रात को तीसरे को भी उठा लेंगे। तो यहीं के हैं आसपास के, या फिर कहीं दूर से हैं? 2 जने तो यहीं आसपास के ही हैं, 1 लड़का दूर का है। जी। इनसे पहले कोई लड़ाई झगड़ा किसी ने बताया हुआ? कुछ भी नहीं था, कुछ लड़ाई झगड़ा नहीं था उससे। वो तो अफवाह। एकदम से आना, अचानक से वार करना और मौत के घाट उतार देना, ये तो एक अजीब सी बात होगी। ये तो हमारे जमुना पार में देखिए जी, आम चल रहा है आजकल, ये वारदातें हो रही हैं। हर 5 दिन में, हर 10 दिन में ये हादसे पेश आते हैं कि कहीं किसी एक कैची मार दी, किसी गोली चला दी, किसी की छुरी मार दी। पैसे छीनने के ऊपर, पैसे नहीं देते तो वो छुरी मार देते हैं। तो अब किस तरह हम राजधानी दिल्ली के अंदर सेफ रहेंगे, ये बताओ आप। चोट वगैरह कहाँ कहाँ थी उसकी? सर चोट के तो छुरियों के निशान बहुत हैं उसके, कम से कम 12 से 13 निशान है छुरियों के। 12 से 13 निशान? जी, छुरियों के, जिसपे कमर पे भी है और माथे पे भी है, सीने पे भी है, गर्दन पे भी है, पेट पे भी है, बहुत निशान है छुरियों के। उनकी उम्र कितनी थी जो मारने वाले थे? उनकी उम्र भी सर ऐसी थी 18-19 साल, किसी एक की 17 साल थी, एक की 20 साल होगी। चाचा क्या कहेंगे जिस तरीके से जो मामला है, बच्चों में जो भय का माहौल ख़त्म हो गया, क्या ये संगत का असर है या फिर तालीम का असर है? क्या ये देखो, संगत और तालीम दोनों का असर, सबसे बड़ा असर जो है ना, ये बेरोज़गारी और नशाखोरी का असर है। ये इलाके में नशाखोरी इतनी बढ़ गई है कि 10-10 रुपए के लिए छुरी चाकू ब्लेड मार देते हैं यहाँ पे। तो यहाँ के मतलब आजकल नौजवान बच्चे 17-17, 18 साल की क्या उम्र होती है, और वो बच्चे इस तरह के क्राइम, यानी कि मर्डर तक का क्राइम कर रहे हैं। ये हमारी कौम जो है
समझ नहीं पा रही कि इन बच्चों का भविष्य क्या होगा, आगे जाके ये कैसे बनेंगे और आगे अपने माँ बापों को क्या सुख देंगे क्या दुख देंगे। ये सब मतलब ये हमारी कौम को अपने बच्चों को ये समझाना चाहिए, हर माँ बाप को, कि अपने बच्चों पे नज़र रखें, अपने बच्चा कहाँ जा रहा है कहाँ आ रहा है, किससे मिल लिया है किससे नहीं। ये बहुत ज़रूरत पड़ गई है इस चीज़ की कि अपने बच्चों पे बहुत कड़ी नज़र रखें। यहाँ बहुत बुरा हाल चल रहा है, यहाँ सेफ़ नहीं है कोई भी। 8 बजे के बाद तो निकलना बेकार है यहाँ से, गली मोहल्ले से जाओ तो बहुत डर लगता है निकलने में। यहाँ पे आप जल्दी से कोई ऑटो वाला आना नहीं चाहता सलमपुर के नाम से, इतना बेकार हो चुका है यहाँ का एरिया। बहुत बुरा हाल है, बहुत गंदा माहौल चल रहा है यहाँ पे। जब देखो किसी को छुरी मार दिया, किसी को चाकू मार दिया, बहुत बुरा हाल है यहाँ आप कहीं भी चले जाओ, मुस्तफ़ाबाद चले जाओ या सलमपुर जाफराबाद चले जाओ, ओखला चले जाओ, बटला हाउस चले जाओ, जितनी भी मुस्लिम कम्युनिटी मुस्लिम तादाद है वहाँ का सारा माहौल यही है। क्राइम सबसे ज़्यादा वहाँ पे हद से ज़्यादा बढ़ रहा है। इसका कारण क्या है? मतलब मुस्लिम इलाकों में ही ऐसा क्यों हो रहा है? मुस्लिम इलाकों में ऐसा क्यों हो रहा है सर, मैं आपको बताऊं। एक तो हमारे जो माहौल है हमारे इलाकों का, वो आजकल जो ना पढ़ाई की तरफ नहीं जा रहे, एजुकेशन की तरफ नहीं जा रहे। वो बस क्या करते हैं, गैंगस्टर के गाने सुनेंगे, कैप लगाएंगे और अपने आप को बदमाश समझते हैं। और अब लेकिन मेरे को उम्मीद है जैसी सरकार दिल्ली के अंदर आई है बीजेपी सरकार, ये अब सबको, जितने भी जो कैप लगाए घूम रहे हैं माफिया गुंडे जितने भी हैं, इनका सबका इनकाउंटर होगा। और अगर नहीं मानेंगे तो फिर सरकार निपटना जानती है, जैसे उत्तर प्रदेश के अंदर योगी जी ने करा है। खाले कैसे आ रही है था 8 बजे, वही घेरा है मेरे बच्चे को। तो हालांकि यहाँ क्या करने के लिए गए थे? वो जाते थे तो आगे तो जाता था खाला से मिलने। बस खाले कैसे आ रही है था 8 बजे मेरा बच्चा, वही घेर लिया उन्होंने इसको। मेरा बच्चा बहुत सीधा था, इन सब से पूछ लो। मेरे बच्चे को बोलना भी नहीं आता था, ना हिसाब आता ना किताब आता। बेटा मुझे इंसाफ चाहिए। कोई काम कारोबार को लेके किसी से कोई नहीं, मेरा बच्चे बात काम करते, ये इसका काम ये काम करता था मेरा बच्चा। तो यही ना कोई नहीं, मैं फैसला नहीं लूँगी, फैसला नहीं करूँगी। जान के बदले जान चाहिए मुझे भी। मेरा लाल ले छिल लिया, खेलता मालता, मेरा बच्चा दूल्हा बन के गया है। मेरा बच्चा मेरे घर पे से अम्मी सोता होगी मेरे के, नहीं बेटा सब कुछ है, तुम्हें दवाई ला दे। बोला अम्मी मैं आके लाऊंगा। 500 रुपये लेके गया है मुझसे। मेरा लाल 100 रुपये मुझे दे गया दवाई की। अम्मी तुम्हारी दवाई की क्या ये? फिर उसके बाद नहीं आया मेरे पास मेरा लाल बेटा। घर भी इनका ऊपर है, नीचे ही काम करता था, नीचे ही कारखाना है हमारा। कैसा व्यवहार था बच्चे का? बच्चे का व्यवहार अच्छा था भाई, सीधा साधा बच्चा था, किसी से फालतू नहीं बोलता था। एकदम अचानक से किसी को ना किसी को तो कुछ ना कुछ बात पता चलती है, या फिर कोई आदमी बात बताता है अपने दिल की। बस यही सुना है, ये बहन को छोड़ने गया है अपनी, वहाँ से वापस आया है। तो हमने वीडियो भी देखी थाने में, तो 2 जने इसके गले हाथ डाल के ले गए, उनके साथ भी हंसी मजाक करता हुआ जा रही है। तो जाते जाते चाकू मार दिया उन्होंने, तो पुलिस वालों ने दिखाया हमें। सीसीटीवी दिखाया? हाँ कैमरा ये सबके सब वो यहीं पे इलाके के अंदर घूम लिया है। पहला मर्डर एक कर चुके हैं बच्चे का। ये पहले जो थे उसके साथ में नहीं, ये जो अभी हमारे भाई है दूसरा है, ये पहले भी एक कर चुके हैं मर्डर, अभी सुनने में आई है। इतने इलाके के अंदर ही हैगा वो है बिल्कुल। और वो एक जो है, यहीं पे ये यहीं घूम रही है वो रात को यहीं भाग रहा था। हमने देखा था वो भाग रहा था, थाम लेती पर हमें पता नहीं था पक्का ये वही है, पर वीडियो में देखा तो यही है वो इतने एरिया में घूम रहा बेटे। रात को भी देखा है मैंने। अब वीडियो मुझे इंसाफ चाहिए, इंसाफ चाहिए मुझे। जान के बदले जान दे दो। ये 3 बहनें इसकी, तुम हाथों में दे दो मेरे, जो मेरा आग लगा ये मैं ठंडी कर लूंगी अपने बच्चे की। मेरा खेलता खिलाया मेरा बच्चा। तो बहरहाल दोस्तों, किसी भी माँ बाप को परवरिश करके अपने बच्चे को बड़ा करने में तकरीबन 20 साल का वक्त लगता है, और 20 साल के बाद में जो है जब ऐसी खबर सुनने को मिलती है, यकीनन जो माँ बाप हैं उसके दिल पे क्या बीतती होगी, ये तो सब आप सब जानते ही हैं। तो इन्हीं सब बातों को लेकर के पुलिस अभी इसकी जांच कर रही है। 2 लोगों को, इस 2 बच्चे जो हैं उनको गिरफ्तार भी किया है। एक तीसरा लड़का है जिसकी तलाश अभी जारी है।
तो इन्हीं सब बातों को लेके पुलिस प्रशासन अलर्ट मोड पर है और बारीकी के साथ में इस पूरे केस को लेकर के जांच कर रही है। लेकिन परिवार वालों का कहना है कि जिस तरीके से हमारा बच्चा मरा है, जो मारने वाले हैं उनको भी ऐसी ही सज़ा मिलनी चाहिए। इन्हीं सब बातों को लेकर अगर आपके मन में कोई सवाल हो कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। शुक्रिया।